नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 के बीच में जिन भी स्थानों या रेलवे स्टेशन वगैरह के नाम बदले गए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप लोग एसएससी के मेगा कॉम्बैट में शामिल होना चाहते हैं तो इस संडे को आप इसमें शामिल हो सकते हैं। संडे यानी कि 30 जनवरी को दिन में 12 बजे आपके अनअकैडमी ऐप के ऊपर यहाँ पर एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल फ्री टेस्ट है। अगर आप लोग इसमें टॉप रैंक लेकर के आते हैं तो आप सैमसंग का मोबाइल, JBL का हेडफोन और अमेजन के वाउचर जीत सकते हैं। तो बस आपको जो पिन कमेंट में लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना है और आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। 60 मिनट में आपको 60 प्रश्न करने होंगे और अगर आपकी यहाँ पर टॉप रैंक आती है तो ये सारे प्राइज आप अनअकैडमी की तरफ से जीत सकते हैं। तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके KB10 कोड का यूज करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लाइव टेस्ट होता है और हर क्लास के बाद में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है ये भी आपको जानने का मौका मिलता है। तो इन फ्री क्लासेस को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके सवाल होते हैं तो इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी का कोई भी ऐप कोर्स वगैरह परचेज करना है तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में कर्नाटक सरकार ने जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा मुंबई कर्नाटक का क्षेत्र होगा इसका नाम होगा कित्तूर कर्नाटक। क्या होगा? कित्तूर कर्नाटक होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये जो आपको रेड कलर का रीजन दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, इसमें आपके 7 जिले आते हैं और इसी को अब नाम बदल करके मुंबई कर्नाटक रीजन से कित्तूर कर्नाटक किया गया है और ये फैसला लिया है कर्नाटक की सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का जो नया नाम है वो हो चुका है कित्तूर कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस शहर में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें, ये आपको मिल जाएगा भोपाल में। कहाँ पर था? ये भोपाल में था और अब इसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जब भी याद आए तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो पहला निजी रेलवे स्टेशन है वो आपका यही हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो नाम इसका बदल चुका है, अब भोपाल में आपको ये देखने को मिलेगा। नया नाम क्या हुआ है? तो जो नया नाम है वो रानी कमलापति जी के नाम पर रखा गया है, जो कि अंतिम हिंदू और गोंड रानी थी। तो इन्हीं के नाम पर जो हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन था भोपाल में उसका नाम बदल दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है। तो अब जो आपके झांसी का रेलवे स्टेशन है इसका नाम होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके उत्तर प्रदेश में झांसी का रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस शहर के रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो तांत्या भील के नाम पर रखा गया। तो ध्यान रखेंगे, ये जो रेलवे स्टेशन है ये आपको इंदौर में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इंदौर में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था पातालपुरी रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा, हमारे एक आदिवासी व्यक्तित्व हैं जिनका नाम तात्या भील है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और उन्हीं के नाम पर अब पातालपुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जो हिसार हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। तो अगर हम लोग हिसार हवाई अड्डे की बात करते हैं तो इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हिसार में आपको ये हवाई अड्डा देखने को मिलेगा जिसको 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा और इसी का नाम अब महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रख दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में
किस राज्य की सरकार ने जो काकोरी का कांड हुआ था इसका नाम बदल दिया? तो काकोरी का जो कांड था 1925 वाला, इसका नाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पहले नाम हुआ करता था काकोरी कांड और अब इसका नाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में अंडमान और निकोबार के माउंट हैरियट द्वीप का जो नाम है ये बदल करके क्या रखा गया है? तो माउंट हैरियट द्वीप की अगर हम बात करें, इसका नया नाम हो गया है माउंट मणिपुर। क्या नाम है? माउंट मणिपुर इसका नया नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं माउंट हैरियट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान हमारे मणिपुर के राजा थे कुलवंत सिंह, ये आपके यहाँ पर बंदी रहे थे, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये जो माउंट हैरियट द्वीप है इसका नाम रख दिया गया है माउंट मणिपुर। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है ये बदल करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। तो बताइए ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है वो हमारा 1991-92 में शुरू हुआ था। सबसे पहली बार हमारे देश के जो सबसे फेमस चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद जी, उनको ये पुरस्कार 1991 में मिला था। और लास्ट टाइम जब ये पुरस्कार 2021 में दिया गया है तो टोटल आपके 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है। ध्यान रखेंगे हमारे देश में खेल का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में इनमें से किस निकाय ने नाम बदलकर नया नाम रखा है? तो ध्यान रखिएगा इस निकाय का नाम है IBF। क्या नाम है? IBF। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं पहले इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, अब इसका जो नया नाम होगा वो होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का जो नाम है ये बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है इसका नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर हम लोग बलबीर सिंह सीनियर की बात करें तो हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे और इन्हीं के नाम पर अब जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदल दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है? तो ये कारनामा राजस्थान की सरकार ने किया है, शायद यूपी से थोड़ा इंस्पायर हो गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं जोधपुर में ये रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मियाँ का बाड़ा और अब इसका नाम हो गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम रखा है? तो वैसे अगर हम लोग ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में होता है, लेकिन इसका नाम बदलने का जो कारनामा है वो गुजरात की सरकार ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो कुछ इस प्रकार का ये फूल होता है, मतलब ये फल होता है, काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो इसी का जो नाम है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने बदल दिया था उस समय और इसका नाम हो चुका है कमलम। तो ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जो हावड़ा कालका मेल ट्रेन है इसका नया नाम क्या रखा गया? तो ये जो हमारी ट्रेन है इसका नया नाम हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या है? नेताजी एक्सप्रेस इस ट्रेन का नया नाम रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि हावड़ा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, कालका शिमला में है। तो इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली ये मेल ट्रेन है जिसका नाम अब नेताजी एक्सप्रेस हो गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? तो ये जो नर्मदापुरम शहर है इसका पहले नाम होशंगाबाद हुआ करता था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है इन्होंने ये कहा कि जो होशंगाबाद है अब इसका नया नाम होगा नर्मदापुरम। तो ध्यान रखिएगा मालवा के जो शासक हैं होशंग शाह, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बदला गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रावलपिंडी में जो KRL स्टेडियम है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? तो रावलपिंडी में KRL स्टेडियम की बात करें, आप सभी ने पहले कहीं ना कहीं सुना होगा कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस थे
कौन? शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर के नाम पर ये जो KRL स्टेडियम है इसका नाम बदल दिया गया है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? तो ये जो नाम बदला गया है वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बदला गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो घोषणा है वो आपके गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया कि जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एयरलाइन कंपनी गो एयर ने किस नाम से स्वयं को रिब्रांड किया? यानी कि इन्होंने भी अपना नाम बदल लिया और अब इनका नाम हो गया है गो फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो पहले गो एयर नाम की एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी उसी का नाम अब हो चुका है गो फर्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इनका लोगो था पहले, जो कि अब हो चुका है गो फर्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में जो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस है इसने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया? तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने अपना नाम बदल करके नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मैक्स इंडिया के 51% हिस्सेदारी को बेच दिया गया था, जिसके कारण मैक्स को यहाँ नाम से हटा दिया गया और अब इस नाम में आ चुका है नीवा। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो जो हमारा सेना खेल संस्थान है इसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह हैं वो पुणे में विजिट किए हुए थे और वहीं पर इन्होंने ये घोषणा की जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क का नाम बदल दिया गया? तो ये जो राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क है ये आपको असम में देखने को मिलेगा और सरकार ने ये घोषणा की कि इसमें जो राजीव गांधी लगा हुआ है इसको हम लोग हटा देंगे और अब नाम होगा सिर्फ ओरांग राष्ट्रीय पार्क। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। असम कैबिनेट ने यह घोषणा करी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम अब केवल ओरांग नेशनल पार्क होगा। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया? तो ये जो रेलवे स्टेशन है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और अब इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये रेलवे स्टेशन स्थित है और इसी का नाम अब बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रॉस द्वीप का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो रॉस द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम वैसे 2018 में बदला गया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल दिसंबर महीने में 2018 में हमारे PM साहब विजिट किए थे अंडमान और निकोबार। उसी दौरान उन्होंने 3 द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की थी। अब ये प्रश्न मैं आपको आज भी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पहले भी पूछा जा चुका है, 2021 में भी ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कृपया करके इन द्वीपों के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे रॉस द्वीप की बात करें तो इसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप हो चुका है। नील द्वीप की बात करें तो इसका नाम शहीद द्वीप हो चुका है और हैवलॉक द्वीप की बात करें तो इसका नाम हो चुका है स्वराज द्वीप। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जो मिड डे मील योजना है इसका नाम बदलकर क्या रखा है? तो मिड डे मील योजना जो कि 1995 में शुरू की गई थी, उद्देश्य यही था कि जो हमारा प्राइमरी है और जूनियर के बच्चे हैं उनको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाए और अब इसका नाम बदल करके PM पोषण योजना कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मिड डे मील स्कीम 1995 में शुरू हुई थी और अब इसी का नाम हो गया है PM पोषण स्कीम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो भी 2021 में नाम बदले गए थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आने वाले समय में जो भी टॉपिक के वीडियो आप और चाहते हैं करंट अफेयर में, उनके बारे में नीचे आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत
तो बढ़ेगा भारत।